मोहित नाम का लड़का है, वो बहुत बड़ी एक कंपनी में काम करता था। वहीं पे एक कल्पना नाम की लड़की रहती थी। तो उन दोनों के बीच धीरे धीरे करके एक दूसरे में प्यार होना शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि कुछ टाइम के बाद में उसी कंपनी के अंदर सोनिया नाम की लड़की आई थी। और वो लड़की जैसे आई तो मोहित का जो मन है उसको देखते ही उसके मन में अलग अलग ख्याल आना शुरू हो गई। और उन दोनों का धीरे धीरे करके वो दोनों रिलेशनशिप में आना शुरू हो गए। और जो मोहित था वो सोनिया के साथ भी फिजिकल रिलेशन होना शुरू हो गया। अब जैसे उसको कल्पना को उस चीज का पता चला तो उसको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा हार्ड फील हुआ। तो उसने किसी तांत्रिक से बात की। तो उस तांत्रिक ने ये चीज उसको बोली कि वो अगर इस लड़के का लेके आ सकती है तो मैं तुझे के द्वारा उसके ऊपर एक जिन छुड़वा दूंगा और उसके ऊपर ऐसा वशीकरण कर दूंगा कि वो तुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। मैं गया हुआ था हिमाचल। तो उन्होंने बोला गुरुजी ऐसी चीजें हो रही है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कि मेरे हस्बैंड पहले तो सही थे लेकिन अभी क्या है कुछ टाइम से ऐसी हरकतें करते हैं जैसे हर एक दिन में वो 3 बार मेरे साथ फिजिकल होते हैं। वो उस तरीके से करता है, जानवर की तरह हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। मैं रोकती हूँ उसको लेकिन वो रुकता नहीं है। जो उनका हस्बैंड था उनके ऊपर जिन छोड़ा गया था। और वो जिन इस तरीके से छोड़ा गया था कि वो जो जिन था, जो लड़की के जो मम्मी पापा थे उन्होंने ही लड़के के ऊपर वशीकरण कर दिया। तो वो लड़का उस लड़की को लाइक करता था। लड़के ने अपनी फैमिली वालों को बोला। तो लड़के के जो घर वाले थे वो पैसे वाले थे, लड़की के जो घर वाले थे वो नॉर्मल फैमिली से थे। दूसरे दिन उन्होंने घर पे बैठ के बातें की लड़के के मम्मी पापा ने कि तुझे ये लड़की पसंद है लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये दहेज में क्या देंगी, पैसे वाले है या नहीं है। उन्होंने बोला पैसे की बात तो अलग रहती है, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, ये चाहे दहेज दे या नहीं दे तो मैं तो इसी से शादी करूंगा। तो लड़के के घर वालों ने किसी तांत्रिक से बात करके और लड़की के ऊपर ऐसा वशीकरण करवा दिया। जय श्री महाकाल तांत्रिक राम गोपाल जी। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ। सब अच्छा चल रहा है। और जब आए ना, सबसे पहले मैं क्विकली पॉडकास्ट को शुरू कर रहा हूँ। जब आए तो आपके हाथ में मैंने ये मटका देखा, मैंने पूछा कि क्या है और आपने कहा कि मानस जी आप एक काम कर रहे हैं, इसको ना स्क्रीन पे पूछना। बिल्कुल, ताकि आपकी ऑडियंस को पता चले, सब ऑडियंस को पता चले क्या चीज है। बिल्कुल। तो क्या है ये लेके चल रहे हैं आप? ये देखो, ये अभी जैसे मैंने रिसेंटली में एक जिन को कैद कर रखा है, जैसे मैंने उसको कंट्रोल में किया है। हाँ। अभी मैं कोई केस करने गया था, जैसे मेरे पास एक केस आया था, उसको मैंने कंट्रोल में किया था। उनके परिवार में किसी ने जिन छुड़वा रखा था जी, किसी इंसान के ऊपर, लड़के के ऊपर। तो वहां पे मैं गया था, वहां पे जाके मैंने उस जिन को कंट्रोल में किया। कंट्रोल में करके मैंने उसको, अब वो जिन मेरे कंट्रोल में है, अब उसको मैं भोग देने जा रहा हूँ जो जिन है। क्योंकि जिन जो वगैरह जो होते हैं ना, मेरे पास प्रेत वगैरह भी रहते हैं, 2 प्रेत है मेरे पास जिनको भोग दिया जाता है। तो ये मैं जिन को भोग देने जा रहा हूँ। तो क्या होता है इसके अंदर जो भोग है, जैसे कि एक तो मांस का टुकड़ा है, दिखाइए। जैसे मांस का टुकड़ा होता है इसके अंदर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसके अंदर एक तो मांस का टुकड़ा है। हाँ। ये देखो मांस का टुकड़ा है एक तो। अच्छा, इतने से में हो जाता है? हाँ, एक मांस का टुकड़ा है, एक सिगरेट है, ये देखो। हाँ हाँ, जो सिगरेट है ना, ये थोड़ा ऊपर दिखाना देना, ऑडियंस को भी दिखे। हाँ, ये देखो, ये हाँ जी, हाँ जी, ये सिगरेट है हाँ। अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये अंडे होते हैं, अंडे और पतासे होते हैं। ये मिठाई के तौर पे पतासे, हाँ पतासे। अच्छा, ओके। जिनको है ना, पतासे का ही भोग दिया जाता है। और मिठाई होती है। अच्छा, मिठाई अलग होती है? मिठाई होती है, ये मिठाई है। ओके, ये मिठाई होती है, ये मिठाई का भोग लगता है। और मांस का टुकड़ा होता है। और ये देखो शराब होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो देखा मैंने। हाँ, ये शराब होती है। हाँ। इनका उतारा होता है, ये मैं इनके साथ में रख के, और आज शमशान घाट के अंदर, जैसे आज अमावस्या है ना, अमावस्या को जिन प्रेत उनको भोग दिया जाता है। दीपावली, होली, दशहरा, अमावस्या को। तो जैसे मैंने कंट्रोल में कर रखा है, उस जिन को आज भोग देना है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये है, तो उसको मैं भोग देने जा रहा हूँ। तो पॉडकास्ट के बाद आप वहीं पे जाऊंगा मैं, जो भोग देना है मुझे, तो उनको भोग देने के लिए चाहिए ये। तो जैसे कि हमारी ऑडियंस आपको जानती है, तरह तरह के खतरनाक केसेस आप सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। आज हमारी ऑडियंस के लिए आपके पास किस तरह का केस है? देखो, जैसे मैंने जो जिन को कंट्रोल कर रखा है जी, उसी का केस है आज मेरे पास, ठीक है ना। अभी मैं आपको केस सुनाऊंगा जो मेरे पास आया हुआ है अभी। जैसे मैंने जिस जिन को कंट्रोल में कर रखा है उसी का केस है मेरे पास जी। देखो, केस मेरे पास ऐसा है कि जो लड़का है मोहित जी, मोहित नाम का लड़का है, वो बहुत बड़ी एक कंपनी में काम करता था। कपड़े की कंपनी है वो, जहाँ पे कपड़े जैसे बनते हैं ना, उस कंपनी में वो काम करता था। मोहित नाम का लड़का जी। और वो रहने वाला था उत्तराखंड का। ओके। उत्तराखंड का रहने वाला था।
और वो जैसा कि कंपनी के अंदर काम करते थे तो वहीं पे ही रूम वगैरह ले रखा था उन्होंने, वहीं पे ही रहते थे। तो जब वहां पे वो रहते थे मोहित, वहीं पे एक कल्पना नाम की लड़की रहती थी। तो मोहित जो रहता था वो ए ब्लॉक में रहता था, और जो कल्पना नाम की लड़की थी वो सी ब्लॉक में रहती थी। तो दोनों में क्या था कि जैसे कि रहते थे सी ब्लॉक में, लेकिन जो रूम था ना उनका वो एकदम नजदीक में था दोनों का, मोहित का और कल्पना का। और साथ में ही उन दोनों का रूम था, एक रूम छोड़ के, जैसे लड़के लड़के उसमें रहते थे और लड़कियां उसमें रहती थी जी। तो दोनों साथ में ही आते थे और साथ में ही जाते थे। जैसे छुट्टी का जो टाइम होता था साथ में वापस चले जाते थे समझे। दोनों। अब हुआ क्या, जैसे कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके क्या है, जैसे कि वहां पे रहते थे कंपनी के अंदर तो क्या होता है, खाना पीना साथ में रहते थे, हंसना हंसी मजाक करना सारी चीजें साथ में होती थी। तो उन दोनों के बीच में धीरे धीरे करके एक दूसरे में प्यार होना शुरू हो गया, लड़का और लड़की में। धीरे धीरे करके दोनों में रिलेशनशिप में आना शुरू हो गए कल्पना से। और धीरे धीरे करके क्या होता था, उनकी संडे को छुट्टी रहती थी, जो संडे था उनको छुट्टी रहती थी तो वो कहीं पे घूमने चले जाते थे। तो घूमने कहीं पे भी जाते थे तो उन जैसे कि दूसरे कपल को वो देखते थे ना, तो उन दोनों के बीच में और ज्यादा प्रेम प्यार आना शुरू हो जाता था। उसके माइंड में वो फीलिंग आना शुरू हो जाती थी लड़का और लड़की के माइंड में। तो उन दोनों का जो प्यार था वो गहरा होना शुरू हो गया, और वो कहीं पे भी जाते थे घूमने फिरने, वो दोनों साथ में रहते थे। फिर क्या हुआ, जैसे कि उनका फिजिकल रिलेशन भी हो रखा था, साथ में जाते थे आते थे। तो जो लड़की थी वो भी यही चीज चाहती थी कि मोहित अच्छा लड़का है, अच्छा व्यवहारिक लड़का है। और जो मोहित था उसको ये था कि अच्छी लड़की है कल्पना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में रहती है, अच्छी लड़की है, किसी लड़के से उनका रिलेशनशिप अभी है नहीं। तो उनका रिलेशनशिप था नहीं, तो जो मोहित था वो उसको लाइक करता था जी। अब हुआ क्या कि कुछ टाइम के बाद में जहाँ पे सी ब्लॉक में जो कल्पना रहती थी, जो कंपनी के अंदर काम करती थी, जी। उसी कंपनी के अंदर सोनिया नाम की लड़की आई थी। उसी कंपनी के अंदर उसका जो ऑप्शन था वो बी ब्लॉक में था, वो बी ब्लॉक में काम लग गई वहां पे, उसी कंपनी के अंदर जो कपड़े की कंपनी थी। तो बी ब्लॉक के अंदर वो ही उसी रूम के अंदर रहते थे, जो कल्पना वगैरह रहते थे ना, उसी रूम के अंदर वो रहती थी। तो साथ में आई, और वो जो लड़की थी वो दिखने में ज्यादा सुंदर थी, जैसे कि एक अलग ही उनका नेचर था, समझ गया। और वो लड़की जैसे आई तो मोहित का जो मन है उसको देखते ही उसके मन में अलग अलग ख्याल आना शुरू हो गए कि कितनी अच्छी लड़की है यार। और लड़कियों में भी आपस में वो चीजें होती है, जलन फील होना शुरू हो जाती है। तो जैसे उसने देखा, देख के उसका मन मोहित का उस लड़की के ऊपर आ गया। अब धीरे धीरे करके उसको पूछा कि जैसे आपका यहाँ पे जॉब लगी है, आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, जो भी है इंटरव्यू उसने लिया मोहित ने। तो उसने बताया कि मैं भी उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। तो उन्होंने और परिचय अपना दिया कि जो भी है मैं भी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और आप भी उत्तराखंड के रहने वाले हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। उन दोनों में और प्रेम प्यार मिलना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, जैसे कि संडे का टाइम था, छुट्टी का टाइम था, तो वो दोनों तीनों साथ में गए थे। कल्पना भी उस टाइम साथ में थी, तो वो दोनों तीनों साथ में गए, चाय वगैरह पीने गए। छुट्टी का टाइम था, घूमने के लिए गए हुए थे, चाय वगैरह वो पी रहे थे कॉफी शॉप के बाद। तो वहां पे बैठे थे तीनों, तो उन्होंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि मैं भी उत्तराखंड से रहने वाली हूँ, और आपके जो पिताजी है वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, जो भी उनका इंटरव्यू लेने लग गए। फिर धीरे धीरे करके क्या है कि उनका जो मन है वो सोनिया की तरफ आना शुरू हो गया, जो मोहित था। क्योंकि सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा सुंदर थी दिखने में, उसका नेचर भी अच्छा था, जो भी चीजें थी तो वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो उसको वो पसंद आ गई। धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो कल्पना है, कल्पना ने मोहित को बोला कि जो भी चीजें हैं तू सोनिया से ज्यादा अट्रैक्शन करने लग गया अभी, क्या बात है, मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूँ। तो उसने बोला वो चीजें नहीं है, जो भी है ये मेरे वहां की है, गाँव की है ना, उत्तराखंड की है, साथ में थोड़ा सा एक बॉन्ड होता है ना, वो अच्छा लगता है। तो बोला कोई बात नहीं। फिर तो उन्होंने, कल्पना ने वो चीज नहीं सोची, नॉर्मल तरीके से वो बातें चीतें करते थे। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो कहीं पे भी घूमने जाता था तो कल्पना को वो चीज बताता नहीं था, और सोनिया के साथ में वो चला जाता था, और उन दोनों का धीरे धीरे करके वो दोनों रिलेशनशिप में आना शुरू हो गए, जो सोनिया थी और मोहित था। फिर उन दोनों के बीच में धीरे धीरे करके नजदीकी आना शुरू हो गई, और जो मोहित था वो सोनिया के साथ भी फिजिकल रिलेशन होना शुरू हो गया, फिजिकल वगैरह होना शुरू हो गया उसके साथ भी। और उन दोनों के बीच में वापस एकदम इतना गहरा प्यार होना शुरू हो गया कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अगर वो साथ में, अगर वो तैयार नहीं रहती थी तो वो उसका वेट करके उसको साथ में लेके जाता था मोहित। जब वो जाते थे कंपनी में, दोनों साथ में जाते थे और साथ में वापस आते थे। इतना गहरा प्यार उन दोनों के बीच में हो गया। और वो घर पे भी रहते थे, अगर कुछ टाइम के लिए जैसे सोनिया छुट्टी भी ले लेती थी तो वो उसको कॉल पे बात करता रहता था, उसके बिना रह नहीं पाता था। तो उन दोनों ने जो भी डिसीजन लिया कि जो भी है, लड़के ने, मोहित ने ये चीज बोली कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, ठीक है, और मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं मेरी फैमिली से पूछूंगी, अगर मेरे फैमिली वाले एग्री होंगे तो ही मैं ये रिश्ता रख सकती हूँ।
ठीक है ना, क्योंकि मेरे जो फैमिली वाले हैं वो ये चाहते हैं कि जो मेरी बड़ी बहन है उनकी लव मैरिज हो रखी है ऑलरेडी। तो मेरे जो फैमिली वाले हैं वो ये चाहते हैं कि लव मैरिज में जो मेरी बड़ी बहन है वो भी खुश नहीं है, तो मेरे घर वाले लव मैरिज करवाना नहीं चाहते हैं। तो जो भी है मैं मेरी फैमिली से पूछूंगी, अगर मेरी फैमिली वाले एग्री होंगे तो हम ये रिश्ता रखेंगे। उन्होंने ये चीज उनको बोल दी। तो कुछ टाइम के बाद में जो सोनिया के घर वाले हैं उनका कॉल आया उनके पास में कि बेटा जो भी है कुछ टाइम के लिए तुझे वहां पे आना है, क्योंकि जो भी है हम तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो उसने ये चीज बोली कि मम्मी मैं किसी लड़के को लाइक करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी है जो भी बातें करनी है तू यहाँ पे आ जाए एक बार, तेरे पापा को हम बताएंगे सारी चीजें, फिर हम बैठ के बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वो अपने पिंड गाँव में चली गई, जो वहां पे रहती थी उत्तराखंड में, वहां पे चली गई। वहां पे जाके उन्होंने बताया तो उनके घर वालों ने ये चीज बोली कि वो लड़का कैसा है कैसा नहीं है। तो उन्होंने सारी चीजें बताई मोहित के लिए कि लड़का बहुत अच्छा लड़का है, मेरी कंपनी में साथ में काम करता है, अच्छी मेरी केयर भी करता है, मुझे साथ में लेके जाता है, साथ में आता है, अच्छा लड़का है, जैसे कि कोई दूसरे रिलेशनशिप में नहीं है, अच्छी आदतें हैं, कोई बुरा नेचर नहीं है लड़के का। तो उनके घर वालों ने ये चीज बोली कि देखो अगर तू उसको पसंद करती है, ठीक है ना, तो लाइफ तुझे सेटल करनी है, खुश तुझे रहना है, आगे तुझे जाना है। अगर तू ये चीज चाहती है कि मैं उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तेरा रिश्ता वहां पे करवा देंगे जी। लड़की के घर वालों ने ये चीज बोल दी। तो लड़के ने अपनी फैमिली को बोली, तो लड़के के घर वाले तो ऑलरेडी एग्री थे जी। लड़का तो वही चीज चाहता था कि मैं जो चीज चाह रहा हूँ, मुझे पसंद है सोनिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले अपना आप राजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद में उन दोनों की शादी करवा दी, सोनिया की और मोहित की हो गई। उनकी फैमिली वालों ने शादी करवाई। शादी करवाने के बाद में वो वापस जैसे थे 4-5 महीनों के बाद में वापस यहाँ पे कंपनी में वापस आ गए, जो कंपनी थी कपड़े की, वहां पे लग गए वापस। अब जैसे उसको कल्पना को उस चीज का पता चला तो उसको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा हार्ड फील हुआ, यार ये मेरे साथ ऐसे काम भी करता था, फिजिकल भी हो रखा था, और उसने अचानक से मुझे बताया भी नहीं, ना मुझे शादी में बुलाया उसने, और डायरेक्टली उसने शादी कर ली। जो सोनिया थी उसने बताया सारा सब कुछ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जो कल्पना थी वो ये चीज चाहती थी कि जो लड़का है उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ये चीज चाहती हूँ ये मेरा हो जाए। तो उसने किसी तांत्रिक से बात की, कल्पना ने तांत्रिक से बात की कि जो कुछ भी है मैं इस लड़के से प्यार करती थी, उसने क्या हुआ मेरा गलत वो फायदा उठा लिया, मेरा इस्तेमाल कर लिया उसने, मेरे साथ फिजिकल वगैरह कर लिया। उसने यही चीजें बोली थी कि तू मुझे पसंद है और ये शादी मेरे से करने वाला था, और आज उसके साथ उसकी शादी हो गई। तो मैं यही चीज चाहती हूँ कि ये लड़का मेरा होना चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये चीज उसने तांत्रिक को बोल दी। तो उस तांत्रिक ने ये चीज उसको बोली कि जो भी चीजें हैं अगर हम नॉर्मल वशीकरण करेंगे तो ये आपकी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वापस चला जाएगा। तो उसने ये बोला कि जो कुछ भी है तो अगर इस लड़के का वीर्य लेके आ सकती है, वीर्य उस लड़के का जो स्पर्म होता है, वीर्य होता है, वो तुझे लेके आना पड़ेगा। अगर तू उसका वीर्य लेके आ सकती है तो मैं तुझे वीर्य के द्वारा उसके ऊपर एक जिन छुड़वा दूंगा और उसके ऊपर ऐसा वशीकरण कर दूंगा कि वो तुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, तेरे पास ही रहेगा और तेरे बिना 1 मिनट 1 सेकंड नहीं रह पाएगा। वो चीजें मैं कर दूंगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी है मैं देखूंगी। फिर वो क्या हुआ, जो कल्पना थी वो वापस उसको फोन किया मोहित को कि जैसे भी है तूने शादी कर ली, बहुत खुशी की बात है ये तो, लेकिन तेरा फर्ज तो बनता है कि तू मुझे कोई याद करे, मेरे से बात करे। तो उसने बोला जो कुछ भी है, अभी मेरी वाइफ साथ में रहती है, ठीक है ना, तो जो भी है संडे को हम बातचीत करेंगे, जो भी कुछ होगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है। तो जैसे अगले संडे जो उनकी बातचीत हुई, आगे संडे आया तो उन्होंने उसको फोन किया कि संडे का तूने बोला था और आज संडे है, अब क्या करना है मुझे बता। तो उन्होंने बोला अभी तो तुझे पता है मेरी शादी हो रखी है, सोनिया साथ में रहती है, आज संडे घर पे है वो, हम बाहर मिलेंगे। तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, होटल वगैरह ले लेते हैं, हम बातचीत वहां पे कर लेंगे। तो उन्होंने होटल वगैरह ली और सोनिया से उनको बोल के गया कि मैं कोई बाहर काम के लिए जा रहा हूँ, और मोहित वहां पे कल्पना को लेके होटल में आ गया। उन दोनों की बातें चिती हुई। तो कल्पना ने इस चीज का ऐसे नहीं बोला उसको कि जो कुछ भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको पता था कि जो भी चीज मैं करूंगी तो वो वापस तो मेरी लाइफ में आएगा ही आएगा। सही बात है। तो उसने कुछ नहीं बोला उसको। उसने बोला जो भी चीजें मेरे मन में, वो चीजें हैं कि जो बीते हुए कल थे, जैसे हमने फिजिकल रिलेशन किया था, तो आज भी हम वही चीज चाहती हूँ कि एक बार मैं फिजिकल आपके साथ हूँ, जो मेरे भी मन में संतुष्टि मिल जाए। तो उसने बोला वो कोई बात ही नहीं है फिजिकल की, ऐसा कोई थोड़ी है। तो उन्होंने वो फिजिकल वगैरह हो गए। तो जैसे फिजिकल वगैरह उन्होंने हुए, होते क्या था, वो लड़का था जो मोहित, वो बाथरूम में चला गया और उसने वो प्रोटेक्शन उठा लिया। वो प्रोटेक्शन उसने अपनी पर्स में डाल के और उस तांत्रिक को दिया, जो तांत्रिक ने मंगवाया था। अब वो उसको दे दिया तो तांत्रिक ने क्या किया, उसके ऊपर, उस वीर्य के ऊपर
एक जिन छुड़वा दिया उस लड़के के ऊपर हम्म, कि वो जो लड़का है वो पूरे तरीके से उसके फेवर में उसकी मुट्ठी में हो जाए। हो जाए। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके जैसे उसने वो जिन छुड़वाया, 2-4 दिन के बाद में जो लड़का था मोहित, उसका जो माइंड है वो कल्पना की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया अपने आप। धीरे धीरे करके जो कल्पना की यादें आने शुरू हो गई, जो फिजिकल हुआ था वो उसको बातें आना शुरू हो गई होटल में, सारी चीजें उसको बार बार वो जैसे सोता था चमक जाता था अचानक से। धीरे धीरे करके कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि जैसे कल्पना और मोहित, कल्पना मोहित ने उसको फोन किया कि मुझे तेरे से मिलना है वापस। कल्पना को मिल के उसने यही चीज बोली कि जो कुछ भी है मेरे लिए तू है, मैं मेरी वाइफ को छोड़ना चाहता हूँ, मैं सोनिया के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। उसने ये चीजें उसको बोल दी। तो उसने बोला तो अपनी वाइफ को बोल देना। बोला कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हो मैं सोनिया को बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो अपने घर पे चला गया शाम को। जैसे अपने घर पे चला गया, घर पे जाते ही उसने वही चीजें थी, सोनिया के साथ वापस लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तो सोनिया ने बोला कि ऐसे कैसे, पहले तो आप मेरे सामने अंगुली तक नहीं उठाते थे, अभी ऐसे जोर से आवाज चिल्ला के क्यों कर रहे हो बातें। तो उन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई, सोनिया के बीच में और मोहित के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो दिल्ली की वही चीजें थी, 4-5 दिन से वही लड़ाई झगड़ा हो रहा था घर के अंदर। वो यही चीज बोल रहा था, मुझे तुझे रखना ही नहीं है, एक ही चीज बोल रहा था। तो सोनिया ने क्या किया, अपने मम्मी पापा को बोला कि जो भी चीजें हैं, पता नहीं पहले सारा सब कुछ सही था और अब पता नहीं क्या हो गया मोहित को, पर डे मुझे गाली गलौज करता रहता है, बोलता है मुझे तेरे से इंटरेस्ट ही नहीं है, तेरे से इंटरेस्ट हट गया है मेरा। जो भी चीजें मेरे लिए तो वो कल्पना है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसको यहाँ पे लेके आ जाऊं। वो मेरे साथ ऐसी, पता नहीं वो मजाक कर रहा है, क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसे। तो उनके घर वालों ने उसको समझाया मोहित को कि बेटा जो भी चीजें हैं आप दोनों के बीच में, जो भी कोई बातें हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप बैठकर सुलझा लो, बैठ के बातचीत कर लो। आप ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी आपका अच्छा रिलेशनशिप था, अच्छी आपने बोलने के ऊपर सोनिया ने आपसे शादी की है, ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने स्पेशलिस्ट मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए सोनिया, जो कुछ भी है आपकी बेटी है, आप उसको लेके चले जाओ। फोन काट दिया। फिर उनके माता पिता का फोन आया तो वो फोन नहीं उठा रहा है। तो उनके माता पिता ने लड़के के मम्मी पापा को कॉल किया कि जो भी बातें हैं ये ऐसे क्यों कर रहा है, आप उसको समझाओ। तो लड़के के मम्मी पापा ने उसको समझाया, लेकिन वो लड़का मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर जो जिन छोड़ा गया था, तो वो जिन उसको उसकी तरफ अट्रैक्शन होने नहीं दे रहा था। ऐसी चीजें थी। अब कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो कल्पना थी, वो कल्पना को अपने रूम पे लेके आने लग गया, जहाँ पे सोनिया और वो रहते थे, मोहित। कल्पना, मोहित और सोनिया, सोनिया वहीं पे रहती थी, उसको सामने लेके आ गया। सामने ही उसके सामने उसके रूम में जाता था, अपनी वाइफ के सामने उसको साथ में लेके जाता था, उसके साथ फिजिकल करता था उसके सामने। अब उस सोनिया का मेरे पास कॉल आया, जो सोनिया थी, कि गुरुजी, रोते रोते कॉल आया, रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी कि गुरुजी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं, मैं तो अभी बस यूट्यूब पे रील देख रही थी आपकी, तो रील के अंदर आपका पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं तांत्रिक जी से बात कर लेती हूँ एक बार। तो मैंने मेरे मम्मी पापा को भी बताया, मेरे सास ससुर को भी मैंने बोल दिया और मेरे हस्बैंड को भी बोल दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वो तो ये बोल रहा है कि मैं तुझे डिवोर्स देना चाहता हूँ। और आज तो ऐसी चीजें हो गई, इतनी हरकतें हो गई कि आज मैं पागलों की तरह हो गई गुरुजी। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अपनी वाइफ, मैं उसको देख रही हूँ और मेरे सामने वो दूसरी लड़की को मेरे रूम के अंदर लेके जा रहा है। आप बताओ कि कौन ऐसी वाइफ है जो अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ ऐसे फिजिकल होते देख सकती है। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, जो भी चीजें हो रही है मैं चेक कर लूंगा, जो भी है। फिर मैंने मोहित की डिटेल वगैरह मंगवाई, ये मोहित की जो डिटेल होती है मैंने मंगवा के मैंने मोहित की डिटेल को चेक किया, सारी चीजें कि उसके ऊपर क्या करवा रखा है। तो जो चीजें हो रखी थी उस पर वशीकरण कर रखा था, उसके ऊपर वशीकरण कर रखा था, नफरत का वशीकरण कर रखा था, और उसके ऊपर वीर्य द्वारा वशीकरण करवा रखा था, जो चीजें हो रखी थी। तो मैंने उसको वशीकरण के बारे में उसको बताया कि जो चीजें हो रखी है वशीकरण से, वो तेरा जो हस्बैंड है वो तेरे से दूर जा रहा है। तो उन्होंने बोला तांत्रिक जी कुछ भी करके जो चीजें हो रखी है वो कटवाओ, जिससे मेरा जो हस्बैंड है मेरी लाइफ में वापस आ जाए। तो मैंने उससे 10 से 12 दिन का टाइम लिया। 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जो मैंने वशीकरण है उसकी मैंने काट कर दी। तो जैसे मैंने 10 से 12 दिन के अंदर वशीकरण की तो मैंने काट कर दी, अब वो उसका हस्बैंड भी वापस उसकी तरफ आना शुरू हो गया, उससे माफी भी मांगना शुरू हो गया कि मेरे साथ पता नहीं मैं उसकी तरफ क्यों अट्रैक्शन हो रहा था। खुद उससे माफी मांग रहा है अपनी वाइफ से कि मेरे साथ क्या हो रहा था, किस वजह से मैं उसकी तरफ जा रहा था, मुझे खुद को पता नहीं है इस चीज के बारे में। तो जो वशीकरण तो मैंने काट दिया, लेकिन ऑलरेडी जो उसका हस्बैंड था मोहित, उसका क्या था कि वो कहीं पे भी बैठता था, अचानक से
हर 2 मिनट हर 5 मिनट के बाद में उसका स्पर्म ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो गया, बाप रे। ऑटोमेटिक। अब उसका कॉल आया और उसने ये बताया कि गुरुजी मेरी बात सुनो, मेरा हस्बैंड तो मेरी लाइफ में आ गया है, लेकिन जो मेरा हस्बैंड है वो भी रो रहा है। मैंने बोला वो क्यों रो रहा है बेटा? तो उन्होंने बताया कि वो गुरुजी इसलिए रो रहा है कि वो ये बोल रहा है कि जब भी वो मेरे पास में बैठता है तो उसमें अचानक से उसका स्पर्म निकलने लग जाता है, वीर्य अचानक से निकलना शुरू हो जाता है। तो मैंने बोला कितनी बार दिन में निकलता है? 2 से 3 बार पूरे दिन में अपने आप ऑटोमेटिकली उसका वीर्य निकलता है। तो मैंने उसकी वापस डिटेल चेक की कि बेटा उसमें दिक्कत क्या आ रही है उसके हस्बैंड के ऊपर। तो उसके हस्बैंड के ऊपर जो जिन उसने छोड़ा गया था, तांत्रिक ने जो जिन छोड़ा था, वो जिन क्या था कि वो स्पर्म खाता था। अरे जिन क्या होते हैं जो भोग लेते हैं ना, वो क्या होता है गंदे भोग लेता है, ठीक है ना। तो वो जिन क्या था उसका स्पर्म खाता था। तो मैंने उसको सारी चीजें बताई कि ये जो चीजें आ रही है उसमें जिन छोड़ा गया है, जो जिन छुड़वाया गया है उसको जो चीजें पसंद है उसको वो वीर्य पसंद है, तो उसकी वजह से उसका जो वीर्य है वो स्पर्म बार बार निकल रहा है। तो वो रोने लगी कि गुरुजी मेरा जो हस्बैंड है, मैंने उससे प्यार किया है, फिर मैंने शादी की है, अभी इतनी दूरियां क्यों आ रही है मेरे और उन दोनों के बीच में, ऐसी चीजें क्यों हो रही है? तो वो दोनों रोने लग गए कि गुरुजी कुछ भी करके उसको कंट्रोल में करो, जो भी चीजें हैं। फिर मैंने उससे 21 दिन का टाइम लिया, क्योंकि जो जिन होता है ना वो कंट्रोल में नहीं आता है। फिर मैंने उसकी तंत्र क्रिया द्वारा उस जिन को, ये वही जिन है, अच्छा, ये वही जिन है, फिर मैंने उस जिन को कंट्रोल में किया, जो जिन था। फिर जिन को कंट्रोल में करके उसको पूछा तो उसने बताया कि किसी तांत्रिक ने मुझे भेजा है। जो जिन था वो ये बोल रहा है मुझे किसी तांत्रिक ने भेजा है, और जो मैंने उसको बोला था कि जो भी चीजें है मैं ओनली फॉर वीर्य का भोग लेता हूँ। जो जिन है वो ये चीज बोल रहा था कि मुझे वीर्य का भोग लगता है, जो भोग होता है। तो उसकी वजह से उस लड़के का जो मोहित का था वो बार बार स्पर्म निकल रहा था। तो आज जो उस जिन को मैंने कंट्रोल किया, 21 दिन का मुझे टाइम लगा, और आज उसका जो मोहित है उस लड़के का वीर्य भी नहीं निकल रहा है, सारा सब कुछ सही है, हस्बैंड वाइफ में दोनों में बन भी रही है, सारी चीजें सही है। तो वो चीजें होती है, और आज वो जिन है उसको मैं भोग देने जा रहा हूँ, आज अमावस्या का दिन है। तो आपका और ये जिनका जो इंटरेक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है? मतलब क्या वो बहुत ज्यादा तमाशा मचाता है? तमाशा मचाता है, वो बहुत ज्यादा तमाशा मचाता है। जिन देखो काफी प्रकार के होते हैं, जिनका जैसे भोग लगता है ना, काफी जिन ऐसे होते हैं वो संभोग मांगते हैं, काफी जिन ऐसे होते हैं जैसे वो स्पर्म मांगते हैं। तो जो तांत्रिक ने किया था वो स्पर्म के ऊपर वशीकरण कर रखा था, ये वशीकरण था, वो स्पर्म का वशीकरण था, तांत्रिक ने ऐसी चीजें करवा रखी थी। तो ऐसी चीजें होती है। तो जब आप किसी भी इस तरह की ऐसे डील करते हैं, जिन वगैरह से डील करते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है कि आप पे खतरा ना हो जाए? देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मैंने प्रेत की सिद्धि कर रखी है, हाँ जी। तो मेरे पास जो प्रेत रहता है ना, तो प्रेत को मैं भेजता हूँ पहले, सबसे पहले वो दिग्बंधन करते हैं, हमारा गोल चक्कर होता है, गहरा होता है, उस घेरे में बैठना पड़ता है, बैठ के फिर उस जिन को कंट्रोल में किया जाता है। अगर नॉर्मल तरीके से कोई इंसान करता है तो उसके ऊपर वो अटैक कर सकता है। तो आपने इस जिन को इसके अंदर ये जिन का भोग है, तो इससे वो शांत होगा, इससे वो शांत हो जाएगा, वीर्य मांगना बंद करेगा, वीर्य मांगना बंद कर देगा उसका। तो ये फिर कब तक देते रहना पड़ेगा आपको? ये एक ही बार देना है, ये अभी इसको एक ही बार दूंगा मैं, अमावस्या को उसको भोग दूंगा। कंट्रोल में मैंने उसको कर रखा है, जो जिन है उसको कंट्रोल में मैंने कर रखा है, बोतल के अंदर उसको मैंने डाल रखा है, ये उसका भोग है, ये उसको भोग दूंगा, भोग देके और उसको फिर आजाद कर दूंगा। आजाद कैसे करते हैं? आजाद जैसे बोतल में रखते हैं हम, बोतल में रहता है, तो फिर क्या होता है जैसे समुंदर वगैरह होता है, नदी वगैरह होती है ना, समुंदर, उसके अंदर जो नाव बोट वगैरह होता है, बोट के अंदर जाना पड़ता है। हम क्या करते हैं जैसे एक साथ होता है, जैसे काफी जिन होते हैं, काफी प्रेत होते हैं, उनको बोतल के अंदर कैद करके और फिर उनको बोट में जाते हैं, जाके जो बीच का जो बिंदु बनता है, समुद्र का हो गया चाहे नदी, भयंकर जो नदी होती है ना, उसमें जाके उसको डाल देते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल सकता फिर। क्योंकि जैसे कोई जिन वगैरह या प्रेत को पीछे क्या हुआ था, जैसे मैंने कोई जिन को पकड़ा था और फिर मैंने क्या किया, खड्डा खोद के उसको बूर दिया खेत के अंदर जी। फिर क्या हुआ, जैसे कोई खेत वो कर रहा था, हरियाली वगैरह करते हैं ना, खेत को बाया जाता है ना, खेत जोतना, उसको अंदर वो क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर से वो कर रहा था, हल जोत रहा था, हल जोतने वो निकल गया, निकलते हुए कांच की शीशी में था, वो टूट गई, कांच की शीशी टूटते वो जिन बाहर निकल गया। तो वो चीजें होने लगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, वहीं पे उसको करवा देते हैं, जिससे क्या होता है समुद्र के अंदर वो चला जाता है, फिर वो किसी को परेशान नहीं करता है। तो लगभग ये जिन के जो केसेस होते हैं
वो कितने ज्यादा आने लगे हैं या फिर कम ही रहते हैं केसेस? देखो, जिनके भी काफी केसेस आते हैं मेरे पास। वशीकरण के ज्यादा आते हैं कि गुरुजी मुझे वशीकरण करवाना है। लव प्रॉब्लम में ज्यादा आते हैं ना कि गुरुजी लव प्रॉब्लम है और वो कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर हो रहा है, अच्छा। तो मुझे वशीकरण करवाना है। वशीकरण के भी काफी आते हैं, जिन जिन्नात के भी काफी आते हैं। अभी मेरे पास एक रिसेंटली एक केस था, मैं गया हुआ था हिमाचल। अच्छा। अभी हिमाचल गया था मैं। हिमाचल इसलिए गया था, एक मेरी पुरानी क्लाइंट थी वहां पे, भाग्यश्री नाम था उसका। उसने क्या है, पहले आज से कम 2 साल पहले मेरे से काम करवाया था उसने। तो उसका काम मैंने अच्छी तरीके से करके दिया था उसके घर पे जाके, हिमाचल के अंदर। ओके। हिमाचल बद्दी का केस था ये। तो वहां पे मैंने काम किया था उसका। तो उसके परिवार में क्या हुआ, जैसे हस्बैंड वाइफ थे पहले, हस्बैंड वाइफ, उसकी एक बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उसके ऊपर कोई प्रेत वगैरह बैठा था। तो उस प्रेत को मैंने उस टाइम निकाला था 2 साल पहले। तो उसका मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी पहले जो चीजें आपने की थी, अभी मेरे और मेरे हस्बैंड के अंदर काफी ऐसी चीजें हो रही है कि मैं आपको बताऊं तो मुझे शर्म आती है। मैंने बोला क्या बात हुई बेटा, मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला गुरुजी ऐसी चीजें हो रही है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कि मेरे हस्बैंड पहले तो सही थे, लेकिन अभी क्या है, कुछ टाइम से ऐसी हरकतें करते हैं जैसे हर एक दिन में वो 3 बार मेरे साथ फिजिकल होते हैं। अच्छा, एक दिन में 3 बार वो बोलते हैं मेरे साथ फिजिकल होना पड़ेगा तुझे, कुछ भी करके। तो मैं वही चीजें हैं कि देखो, अगर शरारत करें, वो हल्ला मचाने लग जाते हैं जोर जोर से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है। अब हालांकि वो फिजिकल भी होते हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं जैसे जानवर की तरह होते हैं। जैसे इस तरीके से वो फिजिकल करते हैं मेरे साथ, इस तरीके से संभोग करते हैं वो। अब ऐसा संभोग होता है गुरुजी कि इंसान मर ही जाता है। वो उस तरीके से करता है, जानवर की तरह हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। मैं रोकती हूँ उसको, लेकिन वो रुकता नहीं है। ऐसी हरकतें हो रही है और हर दिन होता है ऐसा। अब मैं कितने दिन बर्दाश्त करूंगी, आप मुझे वो चीजें बताओ। तो मैं अभी हिमाचल गया हुआ था उनको देखने के लिए। तो उनके घर के ऊपर जो उनका हस्बैंड था, उनके ऊपर जिन छोड़ा गया था। और वो जिन इस तरीके से छोड़ा गया था कि वो जो जिन था, वो संभोग वाला जिन था, वो संभोग मांगता था। तो उसको सुबह और शाम 2 टाइम उसको संभोग चाहिए था। तो वो बेबस हो जाता था। उसकी वाइफ उसको मना करती थी, लेकिन वो तो संभोग के लिए बेचैन हो जाता था। वो उसके साथ संभोग करता था पर डे। तो उसने मुझे कॉल किया था कि तांत्रिक जी आप आओ। पहले मैं उसके पास गया था 2 साल पहले, तो उसने अभी मुझे याद किया, मैं वहां पे गया हुआ था। तो मैंने उसका जो जिन वगैरह था उसको मैंने कंट्रोल किया। मैं 10 से 11 दिन अभी हिमाचल में था। तो वहीं पे पहले तो मैंने उस जिन को कंट्रोल में किया, कंट्रोल में करके 10 से 11 दिन से फिर उसको मैंने कंट्रोल में करके और फिर मैं उसको बोतल में डाल के लेके आया। आज वो भी सही है। वही इंसान जो भाग्यश्री थी, उसने मुझे बताया कि तांत्रिक जी मेरे 2 घर छोड़ के एक लड़की है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैंने बोला क्या बात हुई? तो बोला आप आए हुए हो यहाँ पे, तो थोड़ा उसका भी एक बार चेक कर लो जो भी चीजें हैं। तो मैं उसको बुला लेती हूँ। तो वो लड़की मेरे पास आई। उसने ये बताया मुझे कि मैं गुरुजी यहाँ पे, जैसे कि क्या होता है मनाली वगैरह जो जाते हैं ना लोग, वहां पे क्या होता है कि वो एक ठेला लगाती थी। अच्छा, ठेला वो लगाती थी जैसे हम मैगी वगैरह हो गया, हाँ जी, अंडा वगैरह हो गया, मच्छी वगैरह हो गया। तो जैसे क्या होता है सर्दी के सीजन में, जैसे मनाली स्नोफॉल गिरती है ना जी, स्नोफॉल गिरने में काफी वहां पे जाते रहते हैं, सब लोग जाते घूमने के लिए जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, बहुत बड़ी जैसे 15 से 20 हजार फुट पे ऊपर पे पहाड़ वगैरह रहते हैं। वहां पे क्या होता है, जैसे मोड़ होते हैं, गाड़ी जैसे चलती है उसमें मोड़ होता है ना, मोड़ के ऊपर वो वहां पे ठेला लगाती थी, वो कॉर्नर में वहीं पे। और उसका जो काम था बस वही था, मैगी वगैरह वो बेचती थी वहां पे। और हस्बैंड वाइफ दोनों थे। वो लड़की शादीशुदा थी, लेकिन उसके हस्बैंड की जो अचानक अकाल मृत्यु हो रखी थी उसके हस्बैंड की। तो वो जो थी, उनका रिलेशनशिप अच्छा था, प्रेम प्यार में फंसे हुए थे। दोनों ने भाग कर शादी की थी, तो वो घर पे जा नहीं सकती। वो कमाने वाली वही लड़की थी जो लड़की थी। अब उसका हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो रो रही थी कि गुरुजी मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ठेला लगाती हूँ और यहीं पे रहती हूँ। तो वो वहां पे क्या थी, मैगी वगैरह वो लगाती थी। अब वो ऐसे बोली कि गुरुजी मुझे, जैसे मैं घर पे जाती हूँ, घर पे जाने के बाद मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं जैसे जहाँ पे सो रही हूँ, कि एक तो मेरे ऊपर कोई इंसान, जैसे कि मेरा हस्बैंड आता था ना, वैसे ही मेरे ऊपर कोई इंसान मेरे ऊपर आ रहा है। और मुझे महसूस होता था कि मेरे साथ संभोग हो रहा है। उसको उस चीज का महसूस होता था, फीलिंग होती थी उसको उस चीज की कि मेरे साथ संभोग हो रहा है। तो वो बोलती थी गुरुजी पता नहीं, थोड़ी देर में जैसे कि ऐसे जोर जोर से बोलती भी थी, कौन है, छोड़ दो मुझे। लेकिन उसको 5 से 10 मिनट के बाद में वो उसको एकदम शांत हो जाते थे। फिर मैं जैसे देखती थी तो मुझे कई बार पीरियड्स आ जाते थे। पहले मेरे साथ संभोग होता, फिर मेरे साथ पीरियड्स होता था, पीरियड्स आ जाता। अब ये चीजें काफी टाइम से मेरे साथ चल रही है।
अब वो जो लड़की थी दिखने में इतनी सुंदर थी, उसने मुझे फोटो दिखाई अपनी कि गुरुजी मैं इतनी सुंदर थी और मेरा जो वेट था 60 से 65 किलो वेट था, और आज मेरी स्थिति ऐसी है कि 35 से 40 किलो का वेट हो गया उसका। बाप रे। क्योंकि उसके साथ संभोग होता था और उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसका चेहरा ऐसे हो रखा था कि उसको खुद को नहीं पता कि उस लड़की का इतनी सुंदरता थी, और फिर भी क्योंकि वो उसके ऊपर जो चीजें थी वो जिन था, उसके साथ जो संभोग होता था। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ये चीजें हो रही है, अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये तो मुझे अभी आंटी जी ने मुझे बताया पड़ोस में कि आप वहां पे आ रहे हो, तो मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे ठेला लगाती हूँ, मैगी का ठेला लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड की अकाल मृत्यु हो रखी है, मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं है, जो भी चीजें हैं मैं चेक कर लूंगा। मैंने उनके घर के ऊपर हवन करवाया, उसी के घर के अंदर 2 दिन मैं वहां पे रहा, हवन वगैरह करवाया तो वहां पे मैंने चेक किया, उसके ऊपर जिन छोड़ा गया था। जो जिन था वो ऐसे था कि वो वहां पे जहाँ पे रहती थी, ठेला वगैरह लगाती थी ना, वहां पे आमलेट वगैरह, मच्छी वगैरह, वो क्या था, वो जैसे रात को आती थी वहां से ठेले से अपने, तो वो मच्छी और आमलेट वगैरह, मैगी, ये थोड़ा जैसे बच जाता था ना उसके पास, तो वो थोड़ा सा एक पेड़ था बरगद का, उस पेड़ के पास में उसको रख के आती थी कि कोई कुत्ता वगैरह खा लेगा। अच्छा। जो भी सामान बचता था, लेकिन वो वहां पे कुत्ता नहीं खाता था, वो वहां पे बरगद के पेड़ पे जिन रहता था। वो जिन को भोग लगता था, डेली लगता था। उस लड़की ने क्या किया, कुछ टाइम तो 2-4 साल तो वहीं पे रही जहाँ पे उसको वो देती थी सारा सामान, अंडे मच्छी वहीं पे देती थी। 2-4 साल के बाद में उसके हस्बैंड की जब डेथ हो गई, तो उसने वहां से क्या किया, दूसरी जगह ठेला लगाना शुरू कर दिया। और उस दिन के बाद में जो जिन था उसको डेली भोग मिलता था, वो डेली उसको देती थी। कोई भी चीज को हम अगर कोई चीज को कर रहे हैं ना ये चीज, तो उसकी हैबिट हो जाती है कि वो मेरे पास आई कैसे नहीं। आज कोई लड़की इंसान के पास जा रही है 1 दिन 2 दिन 5 दिन, तो उसको वो इंतजार करता रहता है कि आज वो कैसे नहीं आई। तो उसको वो अंडे मच्छी वो डेली देती थी। अब 3-4 साल उसने दिए, 4 साल के बाद में वो दे नहीं रही थी, तो वो अपने भोग के लिए वेट करता रहता था कि वो आई क्यों नहीं। वो उसके ऊपर जिन था, जो जिन था वो उसके ऊपर लग गया। अब उसको पता नहीं चलने देता था। अब वो उसके साथ फिजिकल होता था रात को, और उसको महसूस होता था कि गुरुजी मुझे पता नहीं चलता है, ऐसे ऐसे हरकतें होती है, मुझे महसूस भी होता है, और मेरे अचानक अपने आप मेरे कपड़े उतरने शुरू हो जाते हैं। जैसे रात का टाइम होता है, अपने आप कपड़े उतरने शुरू हो जाते हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं बताती हूँ तो कि आप क्या सोचोगे। मैंने आंटी को भी बताया मेरी कि ऐसी चीजें मेरे साथ हो रही है, तो उन्होंने ऐसे बोला कि वो भी हंसने लगी कि ऐसा होता तो ये, लेकिन ऐसी हरकतें मेरे साथ हो रही है, अब आप बताओ ये चीजें क्यों हो रही है। तो मैंने जो भी हवन वगैरह करवाया, वहां पे जो जिन था, हवन करवाया, हवन के अंदर वो जिन आया, तो वो जिन यही चीजें बोल रहा था कि ये जो चीजें हैं पहले मुझे ये देती थी और अभी ये दे नहीं रही है, और ये काफी सुंदर थी, मुझे ये पसंद थी, तो मैं इसके पीछे था। अब इसने दूसरी जगह कर ली तो मुझे वो चीज मिलती नहीं है, और मुझे चाहिए भोग में सारी चीजें, जो भी चीजें होती है तामसिक तरीके से, वो मुझे मिल नहीं रही है। तो वो उसके साथ संभोग करता था, उस लड़की के साथ। फिर उस जिन को मैंने कंट्रोल किया जी, उस कंट्रोल करके मुझे कम से कम 10-12 दिन का वहां पे टाइम लगा जिनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर हवन वगैरह भी किया जाता है, तामसिक हवन होते हैं, हवन वगैरह किया जाता है, और वहां पे किलन वगैरह किया जाता है। जो घर पे रहती है उसमें किलन वगैरह कर दिया जाता है, जिससे दोबारा उसके ऊपर कोई इंसान वापस उसके ऊपर हैवी ना हो, जैसे किन्नर का साया ना पड़े, कोई प्रेत बाधा का साया ना पड़े, तो घर को हम क्या कर देते हैं, कील देते हैं, तो जिससे दोबारा उसके ऊपर उसका साया ना पड़े जिन का। फिर उस जिन को मैंने कंट्रोल में किया, कंट्रोल में करके एक जिन वो हो गया था और एक उस आंटी का हो गया था। उन दोनों को मैं बोतल में डाल के लेके आया। आज वो लड़की सही है, आज वो यही बोलती है गुरुजी कामाख्या देवी आपके पास आऊंगी आपसे आशीर्वाद लेने। जो चीज है आज मैं जो रोजी रोटी कमा रही हूँ वो आपकी दया से कमा रही हूँ। उसकी स्थिति भी सही है, पहले उसका 35 किलो का वजन था, अब वो जब भी मुझे कॉल करती है यही बोलती है गुरुजी मेरा वेट भी बढ़ने लगे है और अच्छा महसूस कर रही हूँ। जो चीजें आपने की, अगर आज आप ना होते तो मैं इस दुनिया में नहीं होती। क्या बात है। बिल्कुल, तो ऐसी चीजें हो रही है। अच्छा, आपने बीच में तामसिक हवन के बारे में बताया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे होता है ये तामसिक हवन? देखो, तामसिक हवन ऐसे होता है जैसे हम हवन करते हैं ना, उसमें जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसमें क्या होता है, बलि लगती है। अच्छा, किस चीज की लगती है? जैसे कि जिन वगैरह हम करते हैं ना, उसमें भैंसे का कलेजा होता है, भैंसे की बलि लगती है, भैंसे का कलेजा होता है। बकरे की मुंडन होती है, बकरे की मुंड होती है ना, बकरे का होता है, मुर्गे की होती है। उनकी तामसिक के अंदर हवन जो होता है उसमें पहले बलि लगती है। जैसे किसी चीज को कंट्रोल में करते हैं ना, जिन वगैरह को, तो पहले बलि देनी पड़ती है, फिर उसको कंट्रोल में किया जाता है, फिर उसको भोग देना पड़ता है ना वहीं पे, वो चीजें होती है।
अच्छा राम गोपाल जी, ये बात हो गई जिन के बारे में, बिल्कुल एंटिटीज के बारे में। बिल्कुल यहाँ पे कोई खास तरह की वशीकरण वगैरह तो हुआ नहीं, लेकिन आपके पास बहुत सारे वशीकरण के केसेस आते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई मुझे खतरनाक सा वशीकरण केस समझाएं, कुछ आया हो रिसेंटली। देखो, वशीकरण के भी काफी केसेस आते रहते हैं मेरे पास। वशीकरण का भी ऐसा केस था मेरे पास अभी, जैसे कि जो लड़की के जो मम्मी पापा थे, जी। उन्होंने ही लड़के के ऊपर वशीकरण कर दिया, लड़की के मम्मी पापा लड़के पे, लड़के उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर। अच्छा। वो ये चाहते थे कि मेरी बेटी उसके चुंगल से आजाद हो जाए, वो उसका रिश्ता नहीं करवाना चाहते थे। ये केस कहाँ से था और कैसा, थोड़ा ये बताइए। केस मेरे पास था बाहर कंट्री से, अच्छा। यूके का केस था ये। यूके का, हाँ। यूके का केस था। इसमें ये था जैसे कि लड़का और लड़की थे, तो जो लड़की वाले थे वो चंडीगढ़ से थे जी। लड़की वाले, और यूके में उनका बिजनेस था, सारा सब कुछ वहीं पे था। तो लड़की वाले वहीं पे रहते थे, और लड़का जो था उनका शॉप था वहीं पे यूके के अंदर। लड़के वाले का शॉप था, जैसे कि कॉफी का नहीं होता, कॉफी बार वगैरह, कॉफी पीने जाते हैं ना, कॉफी का शॉप था वहां पे। अच्छा। यूके के अंदर। तो वो लड़की वहां पे जाती आती रहती थी। इंडिया में वो चंडीगढ़ से थे, तो वो कॉफी वगैरह पीने जाते थे। जो लड़का था उनकी शॉप थी, और लड़की वहां पे कॉफी पीने जाती थी। समझा मैं, हाँ। समझ गए ना। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो ऐसे बातें चीतें करना, हंसना, बाहर की सिटी में वो चीजें होती ना रात को, तो काफी चीजें थी। तो वो लड़का उस लड़की को लाइक करता था, उसको पसंद करता था। तो वो जैसे भी आती थी उससे बातें चीतें करता था, जो भी है कि आप कभी भी आ सकते हो, कोई मना नहीं है आपको, कभी अपनी फ्रेंड को भी लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी जो कॉफी जो पीने आती थी उसका चार्जेस भी नहीं लेता था वो उससे। धीरे धीरे करके वो रिलेशनशिप में आ गए, और उन दोनों के बीच में प्यार गहरा हो गया जी। फिर उन दोनों के बीच में जो भी चीजें थी, तो उन्होंने फिजिकल किया। लड़के ने फिजिकल का भी उसको बोला, तो लड़की ने ये चीजें बोली कि जो भी चीजें हैं, देखो फिजिकल की कोई वो चीज नहीं है, लेकिन ऐसा है अगर मैं फिजिकल तभी हो सकती हूँ जब आप मेरे से शादी करो। कल ना ऐसी चीजें हो जाए कि वही चीजें हैं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, तो वो चीजें, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जो आप अब बोल रहे हो। तो उसने उसको मना कर दिया। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीजें हैं हम शादी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। उन दोनों के बीच में बातें चीतें होना शुरू हो गई। दोनों के बीच में रात को वो बातें चीतें करते थे। वापस जैसे धीरे धीरे करके, पहले वो शाम को कॉफी पीने जाती थी, और उसका अभी जैसे वो रिलेशनशिप में आए तो उस टाइम के बाद में वो डेली उसके पास जाने लग गई धीरे धीरे करके। फिर वो बाहर कंट्री में घूमने लगे, दोनों साथ में रहने लगे। तो उन्होंने, लड़के ने अपनी फैमिली को बोली कि जो भी है, मैं इस लड़की को प्यार करता हूँ और उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लड़के ने अपनी फैमिली वालों को बोला कि जो भी है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़के के घर वालों ने ऐसे बोला कोई बात नहीं है, जैसे भी है आप मुझे बताना, लड़की कौन सी है, कहाँ की है, जो भी है। तो लड़के के जो घर वाले थे वो पैसे वाले थे, उनकी शॉप थी यूके के अंदर। लड़की के जो घर वाले थे, वो लड़की चंडीगढ़ की थी इंडिया में, लेकिन वहां पे वो पढ़ने के लिए गई हुई थी, तो वो नॉर्मल फैमिली से थी। अब जो लड़के के घर वाले थे उन्होंने ऐसे बोला कि जो भी है लड़की को दिखा देना, हम देख लेंगे कैसी लड़की है कैसी नहीं है। तो लड़के ने लड़की को दिखाया, अपने घर पे लेके गया, तो उनके घर वालों ने उसको देखा, पसंद किया कि लड़की तो बहुत अच्छी है। उनका बैकग्राउंड उन्होंने पूछा, तो उनके वहां पे क्या होता है, जैसे भी उनकी डिमांड थी कि ये लड़की वाले हैं जो पैसे वाले हैं या नहीं है। तो लड़के ने उनको, अपने मम्मी पापा को यही चीज बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये लड़की चाहिए, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसके बिना रह नहीं सकता, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। लड़के ने अपने मम्मी पापा को बोल दिया। तो उसने बोला कोई बात नहीं है। वो लड़की वापस चली गई। दूसरे दिन उन्होंने घर पे बैठ के बातें की, लड़के के मम्मी पापा ने, कि तुझे ये लड़की पसंद है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये दहेज में क्या देंगी, पैसे वाले हैं या नहीं है, जैसे। तो उन्होंने बोला पैसे की बात तो अलग रहती है, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, ये चाहे दहेज दे या नहीं दे, मैं तो इसी को लाइक करता हूँ, मैं तो इसी से शादी करूंगा, अगर इससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, बात सीधी है। तो उन्होंने, उसने अपने मम्मी पापा को बोल दिया। तो लड़के के जो घर वाले थे उन्होंने ये चीज सोची कि अगर हम लड़के के ऊपर ऐसा वशीकरण करेंगे जिससे तो लड़के को प्रॉब्लम होगी, तो लड़के के घर वालों ने किसी तांत्रिक से बात करके और लड़की के ऊपर ऐसा वशीकरण करवा दिया, नफरत का वशीकरण लड़की के ऊपर, कि लड़की उस लड़के से नफरत करना शुरू हो जाए मेरे बेटे से, जिससे ऑटोमेटिक दूरियां बनना शुरू हो जाएगी। जब वो उससे बातें चीतें नहीं करेगी तो वो उससे शादी कैसे करेगा। तो उनके घर वालों ने उसको बोला कि मम्मी जो भी चीजें हैं मैं तो इसी से शादी करूंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, हम तेरी शादी करवाएंगे वहां पे, तो चिंता मत कर। उन्होंने तो उसको बोल दिया, क्योंकि अगर वो बेटे को बोल देती, मना कर देती, वो बेटा बोल रहा था मैं तो मर जाऊंगा अगर वो नहीं मिले तो। लड़के के जो घर वाले थे, लड़की की जो माँ थी, उन्होंने उस लड़की के ऊपर नफरत का वशीकरण कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद में जो लड़की थी वो लड़के से नफरत करना शुरू हो गई धीरे धीरे करके।
दूरियां बनना शुरू हो गई, आपस में जैसे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, इग्नोर वगैरह होना शुरू हो गया दोनों में। और धीरे धीरे करके ऐसी बातें होने शुरू हो गई कि उन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट में तक डाल दिया था। अच्छा। लड़की ने लड़के को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब लड़के का जो माइंड था ऐसे हो गया कि यार कल तक तो हम शादी की बातें भी कर रहे थे, सारा सब कुछ सही था, और आज इसने मुझे ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया, ऐसा क्या हो रहा है। तो उसने उससे माफी तक मांग ली कि जो भी चीजें हुई है तो ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने बोला जो भी चीजें हैं तुम अपने देखो कहीं पे, मुझे नहीं करना, ना मुझे कॉल करना है, ठीक है ना, मुझे बात मत करना। तो वो बार बार उसको कॉल करता था, उसने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो लड़के के माइंड में ऐसी चीजें होने लगी कि यार मैंने मम्मी पापा को भी बोल रखा है और लड़की अच्छी थी, अचानक से ये क्या हो गया। तो उस लड़के ने मेरा पॉडकास्ट देखा था। ओह ओके। मेरा पॉडकास्ट देखा था, उसने मुझे कॉल किया कि तांत्रिक जी मैंने आपकी रील देखी थी, उसमें ऐसी चीजें थी कि कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीजें हो रही है तो आप उस दोनों को मिला सकते हो। उन्होंने ये बोला तो मैंने बोला बिल्कुल मिला सकता हूँ बेटा। तो उन्होंने बोला मेरा रिलेशनशिप 4 से 5 साल का रिलेशनशिप था, सारी चीजें थी, शादी तक बात चली गई थी। अब वो लड़की मेरे से नफरत कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। मैंने उसको ये तक बोल दिया कि एक बार मेरे से मिलके बात तो कर ले, लेकिन वो बोल रही है नहीं मुझे कुछ भी नहीं लेना देना तेरे से, वो मेरे से बात भी नहीं कर रही है, ऐसा क्या हो सकता है। तो मैंने उसकी डिटेल्स वगैरह मंगवाई, मैंने बोला आप दोनों की मुझे फोटो वगैरह भेजना, दोनों की रिसेंटली फोटो चाहिए, पुरानी फोटो नहीं चाहिए मुझे, नई जो फोटो होती है वो मुझे फोटो भेज देना नई, जिससे मैं सारी चीजें फेस रीडिंग कर सकूं, उसमें पता चल सके। तो मैंने फेस रीडिंग किया तो उसके अंदर वो चीजें आई कि इसमें नफरत का वशीकरण करवा रखा है, और जो नफरत का वशीकरण करवा रहा है वो आप दोनों को देखकर खुश नहीं है। तो मैंने उसको ये बोला कि अगर तू चाहता है बेटा तो उसमें वो भी चीज पता चल जाएगा कि किसने वशीकरण करवाया है। तो उसने बोला गुरुजी मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए, ठीक है ना, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तो मैंने उसका जो नफरत का वशीकरण था उसकी जो काट की, उसमें 10 दिन का टाइम लगता है। नफरत का जो वशीकरण अगर हम किसी इंसान के ऊपर वशीकरण करते हैं तो 7 से 10 दिन का टाइम टोटली लगता है जी। और काट जो की जाती है वशीकरण की वो भी 7 से 10 दिन का टाइम लगता है, जो भी चीजें की जाती है। फिर मैंने उसके ऊपर जो नफरत का वशीकरण किया था उसकी मैंने काट की, काट करते ही जो लड़की है वो नेचुरल माइंड में आ गई। जो लड़की थी खुद रोने लग गई, रोते रोते उसको फोन किया उसने। जैसे उसका फोन आया मैंने उसको बोला था 7 से 10 दिन के अंदर वो तेरे से कांटेक्ट करेगी, 10 दिन के अंदर उसके पास कांटेक्ट होना शुरू हो गया। अब वो लड़की उसको रोते रोते बोल रही है कि मेरे माइंड में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था इस चीज का मुझे भी पता नहीं है, जो भी नेगेटिविटी फीलिंग्स थी मेरे माइंड में सारी दिल और दिमाग से मैंने निकाल दी और अब मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। जैसे उसके ऊपर से जो नफरत का वशीकरण का जो साया था वो मैंने हटाया, हटते ही वो नेचुरल माइंड में आ गई, आते ही वो उससे कांटेक्ट करना शुरू हो गई। लड़के का तुरंत कॉल आया कि गुरुजी जैसे आपने बताया था उसका कॉल भी आ रहा है और वो रो रही है और मेरे से माफी मांग रही है, मेरे से माफी मांग रही है। और आज दोनों खुश हैं। आज वो वही बोलता है कि गुरुजी मुझे 4-5 दिन से कॉल करता रहता है कि गुरुजी जो भी चीजें होती है आप देखते रहना, कोई हमारे ऊपर कोई बुरी नजर का साया ना पड़ जाए जिससे हम दोनों को कोई अलग ना कर सके। मैंने बोला आप चिंता मत करो, जो भी चीजें हैं मैंने उसके ऊपर प्रोटेक्शन कवच भी बनता है, जैसे दिग्बंधन होता है चारों दिशा का, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा का दिग्बंधन होता है, जिससे क्या होता है कोई भी इंसान उसके ऊपर करेगा, उसका माइंड ब्रेन वॉश भी करने की कोशिश करे, कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करे, वशीकरण करने की कोशिश करे तो उस चीज का इफेक्ट नहीं हो पाएगा उसके ऊपर, वो चीजें होती है। आज वो फैमिली एकदम खुश है जो लड़का है। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा कुछ जो हमारी ऑडियंस होती है वो आप जैसे लोग ऐसे जो चीज़ों को सॉल्व करते हैं उनको रीच आउट करते हैं, कई लोग इनमें से ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से सॉल्यूशन किसी ना किसी बाबा से किसी न किसी तांत्रिक से करवा रखा है, तो उनको अंदाजा है कि लगभग थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। बिल्कुल, बार लोग होते हैं वो नए होते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि यार आप जो भी हम करवा रहे हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, नहीं पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके सहारे से मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जो भी लोग पहली बार करवाना चाह रहे हैं या फिर करवा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के काम का लगभग कितना टाइम लग जाता है। देखो मेरे पास अभी फिलहाल में जितने भी जो क्लाइंट है ना वो बाहर कंट्री से हैं, सारे क्लाइंट। तो जो भी क्लाइंट आते हैं वशीकरण के रिगार्डिंग आते हैं, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके रिगार्डिंग आते हैं, उसमें जो भी मेरे पास टाइम लगता है अभी फिलहाल में 10 से 11 दिन का टाइम लगता ही लगता है। ऐसा नहीं है कि घंटों मिनटों में वो काम हो जाए, वो चीजें नहीं है। प्लस मैं जो भी काम करवा के देता हूँ पूरी गारंटी से काम करवा के देता हूँ और लाइव काम करवा के देता हूँ वीडियो कॉल के अंदर। अब काफी क्लाइंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि गुरुजी आपके वीडियो के नीचे ऐसे लिखा हुआ है कि तांत्रिक राम गोपाल जी को हमने इतने पैसे दिए हैं और उन्होंने काम नहीं किया। काफी कमेंट ऐसे आते हैं मेरी वीडियो के अंदर,
तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले वीडियो कॉल करे, पहले फेस देखे कि तांत्रिक राम गोपाल जी है या नहीं, फिर ही उनसे काम करवाए। क्योंकि मेरे नाम से काफी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे मेरा वीडियो है उसके नीचे अपना नंबर डाल लेते हैं, अच्छा। नंबर डाल के और उसको बूस्ट करते हैं, फिर वो अपना काम कर रहे हैं। अब उनको वो पैसे भेज देते हैं, पैसे उनको भेज देते हैं, तो उनके माइंड में वो चीजें होती है, वो तो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि तांत्रिक जी ने पैसे ले लिए और मेरा काम किया नहीं, ये फ्रॉड है, ऐसे है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रॉड लोगों से सावधान रहे और पहले वीडियो कॉल में जरूर देखें कि जो पॉडकास्ट के अंदर जो राम गोपाल जी है वही इंसान है या नहीं है, फिर ही काम करवाए। अगर वीडियो कॉल में कोई इंसान काम करवा रहा है तो ही उस चीज का ऐसे है कि मैं उस चीज की गारंटी ले सकता हूँ। अन्यथा अगर मेरे अलावा वीडियो कॉल में अगर कोई काम नहीं करवा रहा है तो उसकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि काफी फ्रॉड होता रहता है, काफी कमेंट आते रहते हैं। तो उसका मैं कमेंट का कुछ नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि ना तो उन्होंने मेरा लाइव देखा है, ना उन्होंने मेरा फेस देखा है। हर किसी इंसान को वो पैसे दे रहे हैं, तो उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सही बात है। अच्छा राम गोपाल जी, जैसे कि नया साल चल रहा है, बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत जैसे हम समझते हैं कि कुछ कुछ दिनों में जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं उनकी जो जो एक्टिवेट हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ नया साल को भी लेकर है क्या कि नया साल में ये दिक्कतें ज्यादा होने लग जाएंगी, या फिर ऐसी ऐसी एंटिटीज ज्यादा जागरूक हो जाती हैं? तो ऐसा कुछ है? देखो अभी फिलहाल में क्या होता है, जैसे नया साल लग रहा है, नए साल के अंदर क्या होता है कि जैसे अभी अकाल मृत्यु बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। अकाल मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं अभी, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। तो पितर प्रेत है बहुत ज्यादा हो रही है एंटिटी, तो सारी चीजें होती रहती है। तो कोई आप ऐसा समाधान या फिर रेमेडीज बता सकते हैं कि किन किन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं इन सब चीजों से बचने के लिए? देखो ऐसा होता है, अगर कोई इंसान इस चीज से सावधान रहना चाहता है, जैसे प्रेत का जिस घर के अंदर जैसे काला जादू का साया है, या कोई इंसान चाहता है कि वशीकरण नहीं हो हमारे घर के ऊपर, ब्लैक मैजिक नहीं हो, उच्चाटन क्रिया नहीं करवा सके जी, स्तंभन नहीं करवा सके, जो भी चीजें हैं, उसके लिए मैं उनको एक ही चीज बताऊंगा। घर के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे सब्जी का जो चम्मच होता है जी, वो चम्मच लेना है, और गोबर के जो उबले होते हैं वो लेने हैं। गोबर के उबले को अपने को गैस के ऊपर जलाना है, जला के उस चम्मच में रखना है। उसके ऊपर अपने को सरसों होती है, येलो कलर की जो सरसों होती है, पीली पीली सरसों होती है, वो रखना है। कपूर आता है, कपूर उसके अंदर रखना है। और गूगल धूप आती है, गूगल धूप, अच्छा, वो धूप उसके अंदर रखनी है, और पूरे घर के अंदर वो धुआं करना है मंगलवार और शनिवार को। अगर ये इंसान कोई करता है अपने घर के अंदर, तो उनके घर के अंदर क्या होता है, कोई नेगेटिविटी एंटिटी वो नहीं होती है, कोई प्रेत बाधा नहीं रहती है। अगर किसी इंसान के घर में कोई पितरों का साया भी है तो ये चीज कर सकता है, तो उनके जो घर के जो पितर होते हैं वो शांत रहते हैं, वो चीजें होती है। बाकी मैं अपने ऑडियंस से इतना कहना चाहूंगा कि अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो एक सही तरीका ये रहेगा कि वीडियो के नीचे जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं या फिर इंस्टाग्राम में, वहां से जाएं, ना कि आपको ढूंढते हुए जाके जाएं कि किसी और आईडी पे पहुंच गए। बिल्कुल फिर वो आपका नाम खराब करते हैं कि भाई वो मेरा नाम खराब करते हैं, फिर नीचे कमेंट डालते हैं कि गुरुजी ने फ्रॉड कर लिया, इतने पैसे ले लिए। मेरे कमेंट में नीचे आते हैं 3000 ले लिए, 2000 ले लिए, हालांकि मैंने लिए ही नहीं। कहने का मतलब वो चीजें होती है ना, पहले वीडियो कॉल करके चेक करो, कंफर्म करो कि वही इंसान है या नहीं। ऐसे पैसे देने से कोई मतलब नहीं है। आप पैसे लोग फ्रॉड लोगों को दे रहे हो और नाम बदनाम मेरा हो रहा है, तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। बाकी जितना मैं आपको जानता हूँ, जिस तरह के आप काम करते हैं, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि 2-3 हजार में शायद कुछ होता होगा, क्योंकि सामग्री इतना ज्यादा लग जाते हैं। बिल्कुल। और जब 2-3 हजार देना पड़ जाए ना, तो लोगों का दिमाग चलना चाहिए कि यार ये राम गोपाल जी नहीं है, फिर कोई बिल्कुल सही आदमी नहीं है। 2-3 हजार मांग कर कोई शायद फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो अपनी जनता से इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और इस वीडियो से कुछ सीखने को अगर मिला है या फिर एंटरटेन भी हुए हैं, तो मेक श्योर आपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ wrap on this video.